आज 28 नवंबर है, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले इनका स्मृति दिवस। भारतीय समाज व्यवस्था में जो शिक्षा की अलख फुले दंपति ने जगाई, वो कार्य उनके समय में इतना चुनौती भरा रहा, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके उन्होंने स्वयं स्कूलें खोली, उन्हें चलाई। आज की स्थिति जब हम उन्हें समाज क्रांतिकारक के रूप में स्वीकारते तो हैं, लेकिन इस वक्त स्वतंत्र भारत में भी अब 75 साल का वक्त हमारे संवैधानिक भारत को बीत चुका है। ऐसी भी स्थिति में हम अगर शिक्षा को नहीं संभाल पाए, तो ज्योतिबा फुले को वो अभिवादन ये कितना अधूरा सा दिखाई देता है। ये वक्त है जब क्रांतिबा ज्योतिबा फुले को अभिवादन किया जा रहा है, तो इस अभिवादन करने में जो लोग अपनी भावनाओं को लेकर आए हैं कि ये शिक्षा सबके लिए सहज होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। आज जरा इनकी भावनाओं से जुड़ते हैं और ये अभिवादन आपके पास पहुंचाते हैं। आज हमारे सत्य शोधक, समाज सुधारक, थोर ऐसे महापुरुष, उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र अभिवादन करता हूँ। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक क्रमांक 7 की ओर से हम सब उपस्थित हुए। आज ऐसे विचारों का दिन है जिन्होंने समाज में, देश में एक दिशा दी थी पढ़ाई के लिए, और उनको अगर भारत रत्न मिला तो इससे बड़ा गौरव का बात देश में और हमारे विश्व में कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इस आज के दिन पर यह बात बोलना चाहूँगा कि जिस समाज की नींव हमारे महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी थी कि हर घर में बच्चा शिक्षित होना चाहिए, हर घर में बच्चा पढ़ना चाहिए, देश जब ही आगे बढ़ेगा जब कलम की ताकत होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को धर्म धर्म में बांटा जा रहा है, लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एक विशिष्ट वर्ग का, समाज का आदमी सामने आना चाहिए, सिर्फ इसके लिए काम हो रहा है। हमको धर्म के अलग अलग रिवाजों में बांटकर लोगों का ध्यान शिक्षा से हटाकर एक विशिष्ट समाज को शिक्षा जिस प्रकार से पुराने समय में मिलती थी, उस ओर से फिर से देश को ढकेला जा रहा है। मैं इस दिन पर सिर्फ लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि एक बार फिर हमको ये संघर्ष करना पड़ेगा, उनके आदर्शों को लेकर रोड पर आना पड़ेगा कि शिक्षा रहेगी तो देश रहेगा। जब आदमी पढ़ेगा हम ताकत से इनसे लड़ पाएंगे। यह सिर्फ शिक्षा से वंचित करने के लिए हमको धर्मों में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग इसमें बांटने का इनका सरकार का प्रयत्न है। इन सब बातों को भूलकर शिक्षा लीजिए और समाज को एक ताकतवर बनाइए, और सबने इस बातों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। एक बार फिर मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज महात्मा क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी पुण्यतिथि है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने जो शैक्षणिक नींव रखी थी, जो महिलाओं के लिए शिक्षण के द्वार खोले थे, आज के तारीख में वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में चला गया है। आम आदमी अच्छा शिक्षण लेने के लिए प्राइवेट में पैसा खर्चा करना पड़ रहा है उसको। गरीब और दुबले लोगों के लिए आज कॉरपोरेशन की स्कूलें बंद होती जा रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कि महाराष्ट्र सरकार ने का जो बजट था गवर्नमेंट का, कि दबले कुचले लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए था, वो फंड उन्होंने नासिक के कुंभ मेले में ट्रांसफ़र कर दिया है ना। और यहाँ के स्कूल बंद होते दिखाई दे रही है। शिक्षक आज बेरोजगार होते जा रहा है, और अच्छा शिक्षण जिसको मिलना चाहिए वो शिक्षण नहीं मिल रहा है। पैसे वालों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षण मिल रहा है। 1.5 लाख रुपये आज अच्छे स्कूल की फीस है। जो ज्योतिबा फुले ने दरवाजे खोले थे शिक्षण के, जो फ्री एजुकेशन चाहिए था, वो आज मिल रहा है क्या, वो हम सब लोगों ने आज देखना चाहिए। आज उपाय क्या देखते हैं? उसको उपाय एक ही है कि उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले शाहू अम्बेडकर इनके विचारों के अनुसार चलते हुए वो लेना पड़ेगा। और आम आदमी ने रास्ते पे उतरना चाहिए। आम आदमी ने सरकार को, केंद्र सरकार को इसका प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरे बेटे को कहाँ शिक्षण मिलेगा। अगर मेरा बेटा और मेरी ऐपत पैसे कमाने की नहीं है तो मेरा बेटा कहाँ पढ़ेगा, ये प्रश्न सरकार को पूछना चाहिए। आज के एजुकेशन जो है, जिस वक्त महात्मा फुले जी, छत्रपति शाहू महाराज और इनका दोनों का विषय लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस घटना में सर्व सामान्य आदमी को शिक्षण मिलना चाहिए। जरूर है, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल निकाला, महिलाओं को घरों के बाहर निकाल के शिक्षा देना चाहिए। छत्रपति शाहू महाराज जी ने उनके लिए ये किया। बाबा साहब इतने लिखे पढ़े, बाबा साहब ने खुद बोला शिका आणि संघर्ष करा। हे बाबासाहेबांचे जे वाक्य आहे आज ते कुठेतरी दबत आहे। कारण की तुम्ही पाहत असाल की महाराष्ट्रातच, आपण महाराष्ट्र नागपूरची एक गोष्ट घेऊ,
की जेवढे कॉलेजेस आहेत, शाळा आहे, आजकाल कॉलेजमध्ये 11वी-12वीमध्ये नॉमिनल ॲडमिशन होतात आणि प्रायव्हेट क्लासेस त्यांचेच लोक घेतात. म्हणजे पहिले कॉलेजमध्ये विद्यार्थी जात होता, आता ते क्लासेसवाले म्हणतात की तुम्ही आमच्या इथे जॉईन करा, 1,00,000 रुपये द्या, 1,50,000 रुपये द्या, आम्ही तुम्हाला ज्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन पाहिजे असेल त्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन देतो. म्हणजे हा एक पैशाचा घोळ चाललेला आहे आणि शासन त्या अशा ज्या प्रकारचे क्लासेस होत आहे त्या अशा कोणत्याही क्लासेसवरती लक्ष देत नाही आहे. याच्या पहिलेही सरकार राहिलेली आहे, त्यांनी प्रायव्हेट क्लासेस टोटल बंद केल्या होत्या आणि कॉलेजमधून शिक्षण दिलं जात होतं. आजच्या तारखेला कॉलेजच्या प्राध्यापकांना नुसता निव्वळ शासन पगार देत आहे, ते काही शिकवत नाही आणि प्रायव्हेट क्लासेसच्या माध्यमातून हे ढवाढळ होत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांवरती याचा फार दुष्परिणाम होत आहे. सुधारेल कसं? हे शासनाने करायला पाहिजे. मी आपल्या माध्यमातून, आवाजच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की जेवढे प्रायव्हेट क्लासेस आहे हे बंद करा आणि त्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधून शिक्षण मिळालं पाहिजे. हीच माझी आपल्या माध्यमातून विनंती. इस समय शिक्षक की ये स्थिति है कि ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले तो महिला के लिए शिक्षण की व्यवस्था की थी, स्कूल खोले थे. उसके बाद अभी ये स्थिति है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षण के द्वार खोले हैं. तो अभी इस समय डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और ऐसे लोग, हमारी महिलाएं उच्च पद पे गई है. ये सब उनकी देन है, महात्मा ज्योतिराव फुले की. और अभी ये स्थिति है कि शिक्षण के वजह से पूरा यानी पूरा भारत में शिक्षण के इसके दौर के ऊपर नौकरी लग रही है. महिला संघर्ष कर रही है, महिला अन्याय नहीं सहती है और महिला के ऊपर जो अन्याय होता था ये ज्योतिराव फुले ने दूर करे हैं. और जो बाल विवाह था वो पद्धति भी ज्योतिराव फुले ने बंद करे हैं. और शिक्षा के लिए उन्होंने खुद का बच्चा भी अपना डॉक्टर बनाए थे, यशवंत को. और शिक्षा का महत्व महिला को बहुत ज़्यादा दिया है. और ये महिला शिक्षा का महत्व समझ के घर में नहीं, अबला नहीं सबला बन गई है. और इसका ये सब नेतृत्व और इसका सब ऋण ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले लेकिन को अब जाता शिक्षा है. इतनी महंगी हो गई है, हाँ. तो इस स्थिति में लोगों की सहज पहुंच पे कैसे रहेगी? शिक्षण महंगा हो गया है तो भी ये सरकार ने करी है. ये खाजगीकरण करा है शिक्षण का. नहीं तो जब महात्मा फुले ने शिक्षण स्कूल खोले थे तो वो पुणे में खोले थे, उसके बाद महानगर पालिका के स्कूल थे और यहाँ पे पूरे भारत में स्कूल थे. लेकिन ये खाजगीकरण ये सरकार ने करा है. सब लोग कैसे पढ़ पाएंगे? तो अभी ये सरकार को अपने को गिराना पड़ेगा, इनको अपने को सबक सिखाना पड़ेगा. क्योंकि ये जब जब आते हैं चुन के, जब जब ये कोई ना कोई कानून लागू करते हैं. और ये शिक्षण अपन जो लोग हैं, अपन जो पढ़ाई करके IAS अधिकारी बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, ये सरकार को भा नहीं रहा है. इसलिए इन्होंने खासगीकरण करा है, महंगा करा है. ये उनका ये उद्देश्य है कि अपन आगे नहीं बढ़ने को होना, इनकी गुलामी का अपन जीने को होना, ये उनका उद्देश्य है. लेकिन अपन गुलामी नष्ट करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने गुलामी नष्ट करे हैं और अपने को स्वाभिमान स्वतंत्र दिया है और शिक्षा का अधिकार से अपन बहुत आगे गए हैं. और अभी जो महंगाई है कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए अपन अपने को एकजुट होके संघर्ष करना पड़ेगा और इनका जो कानून है वो रद्द करना पड़ेगा. क्योंकि शिक्षण की जो महंगाई करे है ये इनकी तानाशाही है, मनमानी है. ज्योतिबा फुले अपने लिए एक आदर्श है. ज्योतिबा फुले ने अगर सावित्रीबाई को अगर पढ़ाया नहीं होते तो आज हम महिला शिक्षित नहीं हुई होती. सर्वप्रथम आज जो शिक्षा के हमारे शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले जी, इन्होंने देश के लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है. लेकिन हमारे देश में जो सरकार है, ये सरकार आज हमारे जो गौर गरीब बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्होंने पूरी स्कूलों को बंद कर दिया है. आज परिस्थिति ऐसी है कि गरीब बच्चा 1.5 लाख रुपए पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहता है. सारे स्कूलें कॉलेज है उन्होंने बहुत से बंद कर दिए है. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है. लेकिन देखने में ये आता है कि आज नागपुर महानगर पालिका की जो स्कूल है, सारे की सारी स्कूलें इन्होंने बंद कर डाला है. अब गरीब बच्चा, स्लम एरिया का बच्चा, वो उनके पास इतना पैसा तो रहता नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाएंगे. लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय आज हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है, शिक्षा के वो हमारे क्रांतिवीर हैं और इन्होंने, सरकार ने हमारे गौर गरीबों की तरफ ध्यान रख के ये स्कूल को फिर से चालू करना चाहिए और हमारे बच्चों को फिर से शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए. हमारे
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन हम लोग उसी माध्यम से चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने आज तक स्कूल के बारे में कोई विचार नहीं किया है। और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देना चाहिए, यही मेरी एक मांग है। ज्योतिबा फुले को अगर सही मायने में अभिवादन करना है तो शिक्षा की बात होना चाहिए, क्योंकि फुले जो दाम्पत्य है उन्होंने एजुकेशन, आप जो बैनर पे भी अगर देख रहे तो बैनर पे महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो किताबें लिखी, जो गाइडलाइन दी, वो किताबों की तस्वीर इसमें दिखती है। इसका मतलब यह है कि हम शिक्षा से प्रेम करते हैं और शिक्षा से ही इंसान बनता है। तथागत बुद्ध से लेकर तो सम्राट अशोक तक और बाबा साहब तक ये सारे लोगों ने एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंस दिया और एजुकेशन से इंसान बनता है। इसलिए आज के युग में शिक्षा बेचने का काम ये मनुवादी सरकार कर रही। उनको मनु का धोरण चाहिए, शिक्षा मनु के लिए चाहिए और सवर्णों के लिए चाहिए। और ये बहुजन समाज जो अशिक्षित रहे, ऐसी उनकी चाहत है कि पूरे देश में शिक्षा, आरोग्य और जो भी सुख सुविधा है वो सारी, अन्न वस्त्र निवारा जो भारत के संविधान ने जो मूल गरज थी वो पूरा करने की बात की। लेकिन 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो प्रस्तावना को लेकर सरकार घूम रही है। संविधान की प्रस्तावना अभी गांव-गांव पहुंचाने की बात करती है, तो संविधान कब पहुंचाएंगी? और अभी तक के उन्होंने संविधान को रोक के रखा, संविधान को छुपा के रखने का काम किया। इसलिए इस माध्यम से महात्मा फुले की 135वां स्मृति दिन है और सावित्रीबाई फुले हमारी जो शिक्षा के आद्य क्रांतिकारक है, तो इनके माध्यम से हम चाहेंगे कि भारत में शिक्षा का बोलबाला हो, प्रचार हो और बहुजन समाज शिक्षित बने, ये हम चाहते हैं। आज क्रांति ज्योति महात्मा फुले को मैं अभिवादन करता हूँ। और आप समझ सकते हैं कि महात्मा फुले ने जो शिक्षा की बात की, क्योंकि जो समाज शिक्षित नहीं होता है वो गुलाम होता है। वो चाहे धार्मिक गुलाम हो, सामाजिक गुलाम हो, पर वो गुलाम होता है। क्योंकि महात्मा फुले के ऊपर भी यही बात बीती थी कि वो एक शिक्षित व्यक्ति थे, पर जो जब उनके साथ एक दोस्त की शादी में जब वो गए, अपने मित्र की शादी में, तो उनके साथ छुआछूत हुई। तो उन्होंने कहा था कि मेरे समाज के बाकी लोग कितने अज्ञानी हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब कि अगर आपके साथ भेदभाव होता है या आपके साथ अछूत वाला व्यवहार होता है तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। इसीलिए महात्मा फुले ने हर जगह शिक्षा की बात की, सावित्रीबाई ने भी शिक्षा की बात की और बाबा साहब ने भी शिक्षा की बात की। इसीलिए ये शिक्षित समाज जब बनेगा, जब ये समाज सीखेगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन जब कोई भी देश की सरकार हो, अगर वो शिक्षा को इतना महंगा कर दे कि वो शिक्षा हर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाए, तो फिर इससे ये समझ में आता कि उनकी जो विचारधारा है वो संविधान के खिलाफ है, वो महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ है। महात्मा ज्योतिबा फुले ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने महिला शिक्षण के लिए अपने वाइफ को आगे बढ़ा के जो शिक्षा महिलाओं के लिए जो पहली शिक्षा शुरू किया, उसके लिए एक बहुत बड़ा अपने को संदेश है कि महिला वर्ग ये हमेशा हम सामने ही रहती है। और उन्होंने जो शिक्षा महिलाओं का मान सम्मान जो दिया है वो हमारे लिए एक बहुत सौभाग्यशाली है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि जिन्होंने हमारे लिए स्त्री का जो सम्मान अधिकार हमें दिलाया है, इसलिए हम हमेशा ही उनके लिए वंदन रहेंगे। और महात्मा ज्योतिबा फुले तो एक हमारे लिए आदर्श है कि एक पुरुष वर्ग ने एक महिला को आगे बढ़ा के महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के शिक्षण के लिए जो एक प्रेरणा दी है, वो सारे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। हम हमेशा उनके लिए अभिवादन करते रहेंगे। देखिए, ऐसे महान व्यक्ति जिस वक्त पूरे समाज के अंदर में महिलाओं के बारे में और मागास वर्गीयों के बारे में जो घृणा और जो भावनाएं थी, उस वक्त महात्मा फुले जी ने इन समाज को जो बोलते हैं समाज का समाधान किया, समाज को सम्मान देने का काम किया। ऐसे महान पुरुष को आज हम लोग यहाँ पे पूजने आए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। शिक्षा को वे सहज करना चाहते थे, आज शिक्षा बड़ी असहज हो गई है, लोगों की पहुंच से बाहर दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि सुधार की जरूरत है? सुधार की तो हर क्षेत्र में जरूरत होती है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जिस वक्त शिक्षा के कुछ भी नहीं था, जीरो थी, उस वक्त इन्होंने जो महान कार्य किया हुआ है, आज कोशिश करने वालों की शिक्षा जरूर मिलेगी। शिक्षा लेकिन महंगी होती जा रही है, पैसे वालों की शिक्षा, ऐसा मुझे भी महसूस होने लगा है।
प्राइमरी स्कूल, कारपोरेशन के स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं, अनेक लोग उसमें पढ़ के बड़े हुए हैं, और आज सारी स्कूलें जो कारपोरेशन की है ख़त्म हो रही है, बंद हो रही है। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ होने जा रही है। तो सरकार ने, हमने सब मिलकर ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, आक्रोश निकलना चाहिए कि सामान्य लोगों के लिए स्कूलों में वही शिक्षा मिले जो पैसे वालों को फीस दे के मिलती है। जिन्होंने महिला के लिए आगे करके सब ये कर दिया, क्योंकि महिला को कुछ भी नहीं था, सादा शिक्षण भी नहीं था। जो आज महिला संविधान पे उतरी है, सामने आई है, उसी के लिए आई है। देखिए, ऐसे संघर्ष के समय में जब 1927 और 1970 का जो पीरियड है, अनेक समाज सुधारक ये देश में उभर गए, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षण क्षेत्र में जो क्रांति दिखाई है, क्योंकि उस समय किसी एक वर्ग का महत्व था और बाकी जो वर्ग थे, जो समाज में रहते थे, उनका तुष्टीकरण और उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था। ऐसे समय में एक सुधारक के रूप में उनका जो योगदान है वो सर्वोपरि है, देश के प्रति समर्पित है, लोगों के प्रति समर्पित है। उन्हीं के लिए आज उनका पुण्य स्मरण करने के लिए हम सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले यहाँ एकत्रित हुए, और उनका स्मरण ये हरदम होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षण क्षेत्र के लिए जो क्रांतिकारक कदम उठाने के लिए सरकार को बाध्य किया, ये अतुलनीय है और ऐसे समाज सुधारक को कभी भुला नहीं जा सकता। महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या स्मृती दिनानिमित्त आज सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष म्हणून त्यांना अभिवादन करतो आहे। खऱ्या अर्थाने महात्मा फुलेंनी या समाजाला दिशा देण्याचं काम केलं। अल्पसंख्याक माणसाला समाजातून अनेक रूढी परंपरातून खऱ्या अर्थाने एक नवीन दिशा देण्याचं काम चालू होतं। महात्मा फुलेने माणसाला माणूस बनवण्याचं काम गेल्या अनेक वर्ष झालं। शिक्षणाचे दारे खोलण्याचं काम महात्मा फुलेने केलं। अशा महान व्यक्तिमत्वाला मी आदरांजली अर्पण करतो। खऱ्या अर्थाने महात्मा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाचे दारे या देशासाठी पूर्ण केले। सामान्य माणूस शिक्षण घेऊन खऱ्या अर्थाने तो विद्वत व्हावा हा बाबासाहेबांचा विचार होता। पण आज काळ बदलला आहे, शासन बदललं आहे। आम्ही शासनात असल्यामुळे जास्त प्रतिक्रिया देता येत नाही, पण शासन बदललं आहे, माणसाची मानसिकता बदलली आहे। आज माणसाची मानसिकता जर बदलली तर खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य माणूस हाच शिक्षण घेईल। पण आज माणसाची मानसिकता अशी बदलली आहे काही लोकांची की जिल्हा परिषदच्या शाळेत आपल्या पुराणांना शिकवता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला शिकवलं पाहिजे। शासनाने अनेक ठिकाणी सर्व जेवढे काही जिल्हा परिषदच्या शाळा आहे, अनुदानित शाळा आहे, त्या सर्वांना इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण जर दिलं तर हा जो लोढा आहे, म्हणजे कमिशन किंवा हा जो पैशाचा विकास होऊन राहिला तो बंद होईल। शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करायला पाहिजे, अनेक ठिकाणी त्या शाळांना उभं करायला पाहिजे, तर हा सर्व लोढा बंद होईल आणि शोषण कमी होईल, सर्व प्रत्येक माणसाला शिक्षण मिळेल। तुम्हाला काय वाटतंय, ज्योतिबा फुलेंची शिक्षणाकडे बघण्याची जी दृष्टी होती ती, आणि आपण यावेळी 2020 मध्ये जे नवीन शैक्षणिक धोरण आणलं त्यामध्ये काही साम्य दिसतं की काय? नाही, खऱ्या अर्थाने महात्मा फुलेंनी जे शिक्षणाचे दारे सामान्य माणसासाठी खुले होते ते शिक्षित व्हावं, हा समाज संपूर्ण समाज शिक्षित व्हावा महात्मा फुलेंचा विचार होता। पण नवीन शिक्षण धोरणामध्ये असं आहे की तो श्रीमंताचा माणूस शिक्षण घेईल आणि गरिबांचा माणूस शिक्षण घेणार नाही, हा दुवा आता खऱ्या अर्थाने नवीन शिक्षण धोरण काय सुधारणा करावी लागेल? या शिक्षण धोरणात सर्वसामान्य माणसाला सर्वांचे शिक्षणाचे दारे महात्मा फुले सांगितल्याप्रमाणे शिक्षणाचे दारे खुले करायला पाहिजे आणि टेक्निकल एजुकेशनच्या माध्यमातून सर्वांना रोजगार मिळाला पाहिजे, हा शिक्षणाचा पंथ होता। ये जो अलग अलग क्षेत्र के संगठन कार्यकर्ता इन सब ने आज जो क्रांतिबा ज्योतिराव फुले को अभिवादन किया उनके स्मृति दिवस पर, बस इसी अभिवादन के साथ हमने आपको जोड़े रखा था। लेकिन आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ।